पहले विश्व युद्ध को कई वजहों से याद किया जाता है। उस दौरान रूसी नेता जोसेफ स्टालिन की एक गलती की वजह से आज दो देशों में युद्ध के हालात बने हुए हैं। अब दुनिया के बाकी देश इन दोनों देशों के बीच बिगड़े हालात को सामान्य करने में लगे हुए हैं। सेनाएं आमने सामने हैं, गोला बारूद जमा किया जा चुका है। हाल ही में दोनों देशों के बीच गोलाबारी भी हुई। हम बात कर रहे हैं नागोर्नो काराबाग की। तो क्या आप नागोर्नो काराबाग के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो चलिए जानते हैं कि ये क्या है और नागोर्नो काराबाग का क्या इतिहास है और कोरोना के इस दौर में क्यों दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सकें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नागोर्नो काराबाग 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक बड़ा इलाका है। इस इलाके में अर्मीनियाई, ईसाई और मुस्लिम तुर्क रहते हैं। ये इलाका अजरबैजान के बीच आता है। बताया जाता है कि सोवियत संघ के अस्तित्व के दौरान ही अजरबैजान के भीतर का ये एरिया एक स्वायत्त यानी ऑटोनोमस एरिया बन गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस इलाके को अजरबैजान के हिस्से के तौर पर ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ अधिकतर आबादी अर्मेनियाई रहती है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए अर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया। उनके इस हरकत को अजरबैजान ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय के अंतराल पर अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। अर्मेनिया और अजरबैजान 1918 और 1921 के बीच आजाद हुए थे। आजादी के समय भी दोनों देशों में सीमा विवाद के चलते कोई खास मित्रता नहीं थी। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद इन दोनों देशों में से एक तीसरा हिस्सा ट्रांसकॉकेशियन फेडरेशन अलग हो गया, जिसे अभी जॉर्जिया के रूप में जाना जाता है। 1922 में ये तीनों देश सोवियत यूनियन में शामिल हो गए। इस दौरान रूस के महान नेता जोसेफ स्टालिन ने अजरबैजान के एक हिस्से यानी नागोर्नो काराबाग को अर्मेनिया को दे दिया। एक बात ये भी कही जाती है कि जोसेफ स्टालिन ने अर्मेनिया को खुश करने के लिए नागोर्नो काराबाग का इलाका उनको सौंपा था। 1980 के दशक के अंत में शुरू होकर 1990 के दशक तक चले युद्ध के दौरान यहाँ 30,000 से अधिक लोगों को मार दिया गया और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए। उस दौरान अलगाववादी ताकतों ने नागोर्नो काराबाग के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। हालांकि 1994 में युद्ध विराम के बाद भी यहाँ गतिरोध जारी है। अक्सर इस इलाके में गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं, मगर हाल ही में बड़े पैमाने पर युद्ध के हालात देखे जा रहे हैं। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्मेनिया और अजरबैजान में जमीन के इसी टुकड़े को लेकर जंग छिड़ गई है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए अपने अपने सैनिकों को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। इस बीच अर्मेनिया ने अपने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। दावा किया है कि उसने अजरबैजान के 2 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। दोनों देश में छिड़े संघर्ष को खत्म करने के लिए रूस भी मैदान में आ चुका है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर दोनों देशों से तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। उसी के बाद से अजरबैजान और अर्मेनिया भी स्वतंत्र हो गए। तब से सब शांति से चल रहा था, लेकिन नागोर्नो काराबाग के लोगों ने साल 2020 में खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित किया और अर्मेनिया में शामिल हो गए। इसके बाद से दोनों देशों के बीच जंग के हालात बन गए। इसी का नतीजा है कि हाल ही में हालात गर्म हुए थे और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। अब इसे रोकने के लिए कई और देशों को बीच में कूदना पड़ रहा है। अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में रूस और तुर्की की अहम भूमिका रही है। अजरबैजान को तुर्की का समर्थन प्राप्त है, जबकि अर्मेनिया के रूस से गहरे रिश्ते हैं। रूस सोवियत राज्यों के कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व भी करता है, जिसमें अर्मेनिया भी शामिल है। दोनों देशों की लड़ाई और तेज हो सकती है। हालांकि अमेरिका, फ्रांस, रूस और ईरान और बाकी देशों ने उनसे युद्ध खत्म करने की अपील की है, लेकिन तुर्की ने अजरबैजान के समर्थन की घोषणा की है।
अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव भी नागोर्नो कराबाख को वापस हासिल करने के लिए संघर्ष का ऐलान कर चुके हैं। दुनिया में ड्रोन युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका ने इस युद्ध की राह दिखाई है और अब बाकी देश इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए युद्ध लड़ते दिख रहे हैं। इन दिनों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हो रहे युद्ध में मिसाइलों से लैस ड्रोन का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को ड्रोन की मदद से मौत के घाट उतारा था। ये अपने आप में पहला मौका था जब अमेरिका ने इस तरह से ड्रोन की मदद से किसी देश के कमांडर की हत्या की थी। हालांकि इसके लिए अमेरिका को लगभग 18 महीने तक कासिम की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ी थी। उसी के बाद वो उस पर हमला करके मारने में कामयाब हो पाए थे। यदि अमेरिका कासिम सुलेमानी को किसी और तरीके से मारने की कोशिश करता तो शायद ही कामयाबी मिल पाती। अमेरिका ने इस तरह से कासिम पर ड्रोन से हमला करके एक नई तरह की तरकीब सुझाई थी। इससे पहले ड्रोन की मदद से सिर्फ सूचनाएं ही ली जाती थी और नजर रखी जाती थी, मगर अमेरिका ने ड्रोन के माध्यम से इस तरह से हमला करके एक नए हथियार की राह दिखाई। इन दिनों अजरबैजान इसी का उपयोग कर रहा है। आर्म्ड ड्रोन विमानों के इस तरह के इस्तेमाल ने युद्ध के मैदान को एक नया हथियार मुहैया कराया है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के इस युद्ध से ये साबित हो रहा है कि अब तक का इक्का दुक्का हमलों में इस्तेमाल होने वाले आर्म्ड ड्रोन विमान अब बड़े पैमाने पर मैदान जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यही नहीं, व्यापक ड्रोन वॉरफेयर से निपटने के लिए अब दुनिया भर की सेनाओं को तैयार रहना होगा। उनका ये भी कहना है कि टैंक जैसे दूसरी पीढ़ी के हथियार अगर अपडेट नहीं किए गए तो वो धीरे धीरे मैदान से बाहर होते चले जाएंगे। समय के साथ इन टैंकों को भी आधुनिक बनाए जाने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आप आर्मेनिया और अजरबैजान के इस कॉन्फ्लिक्ट को समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।